हम एक पंखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पंखा बनाएंगे। और पंखा को हम घुमा के आपको दिखाएंगे। कागज़ की पंखे, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने वाले देशों में चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत का नाम अग्रणी है। ये सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। पवन ऊर्जा में क्या होता है कि उनको एक ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर हवा की रफ्तार क्या हो, काफ़ी तेज़ हो, और वहाँ पर बड़े बड़े विंड व्हील लगाई जाती हैं। फिर उन विंड व्हीलों पर क्या करती है, हवा टकराती है, और हवा के टकराने से वो जो विंड व्हील होती हैं वो क्या करती हैं, घूमती हैं। फिर उनको उससे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, ठीक है ना। अब हम आपको दिखाएंगे कि विंड से, हवा से वो जो विंड व्हील है वो कैसे घूमती हैं। अभी हम ये कागज़ की मदद से इसका एक बनाएंगे, विंड व्हील बनाएंगे, और इस पर हवा टकराने से फिर क्या करेंगे, वो घूमेंगे। तो हम इसकी मदद से बच्चों अब आपको एक विंड व्हील बना के दिखाऊंगा आपको। ये हम भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने वाले राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान का नाम अग्रणी है। अब इस पंखे को हम दिखाएंगे कि कैसे ये हवा के टकराने से घूमेगा। हवा के टकराने से और विंड व्हील के लगाने से तो वो घूमेंगी। घूमने से फिर बिजली क्या होगी, जनरेट होती है। देखो ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या हो रहा था कि ये पंखे हैं, इन पंखों पर क्या हो रहा है कि हवा आके क्या कर रही है, टकरा रही है। जब हवा इस पे आकर टकरा रही है तो ये घूम रहा है, फिर ये इसको घुमा रहा है, फिर इसको घुमा रहा है, फिर एक रोटेशन चालू हो जाता है, और ये घूमना क्या हो जाती है, शुरू हो। देखिए घूमना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया, शुरू हो गई। दोबारा अगेन, हवा के टकराने से, हवा के अब ये तो मैं तो ये दिखा रहा हूँ, पर ये तो लोहे के पंखा होंगे। लोहे के किसके होंगे पंख? लोहे के या अदर मेटल के होंगे। वो घूमते हैं, फिर उनके घूमने से आवाज़ भी करेगा। देखो मैं आपको एक चरखी बना के दिखाऊंगा, एक पंखा बना के दिखाऊंगा जो हवा की मदद से क्या करेगा, घूमेगा। लूज करना है। अब देखो ये हमारा पंखा बन के तैयार हो गया। ये घूमेगा, घूम गया ना, घुमा। अब इसके पीछे साइंस क्या है, ये इसके पीछे क्यों घूम रहा है आपको पता है? कि जो आने वाली जो हवा है, हवा इस पर टकरा रही है, किसी पंखे के एक सिरे पर टकरा रही है। जिस सिरे पर वो टकरा रही है उस सिरे को घुमा रही है, वो फिर अगला वाला ही सिरे पर लग रही है हवा, और फिर उसके अगले वाले बना ना, बना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों घूम रहा है? हवा की वजह से ना। अब हवा जब आ रही है तो इसके किसी एक पंखुड़ी पर हवा टकरा रही है, तो हवा के टकराने से क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो अब क्या किया जाता है, एक ऐसी जगह पर क्या लगाई जाती है, विंड व्हील लगाई जाती हैं, जहाँ पर हवा की रफ्तार क्या होती है, बहुत तेज होती है। और हवा की रफ्तार अगर तेज है तो उस जगह पर लगाया जाएगा, तो हवा टकराएगी। हवा के टकराने से जो उसका व्हील है, वो व्हील क्या करेगा, घूमेगा। और जितनी तेज हवा होगी ये उतनी तेज़ी से घूमेगा, और उतनी तेज़ी से घूमने में फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। फिर एक डायनेमो लगेगा। क्या लगेगा? को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से? डायनेमो की तरह मदद से। किसकी मदद से? डायनेमो की मदद से बनाते हैं। तो इसी प्रकार से बिजली भी, जो बिजली बनाने का जो सिद्धांत है, चाहे वो जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा हो या पवन विद्युत ऊर्जा के हो, वो बनाई इसी प्रकार से जाती है। सिद्धांत यही है। और उसका मेन जो फंक्शन होता है, जो उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि किसी भी प्रकार से जो ये प्रोपेलर है या जो ये पंखा क्या हो जाए, घूम जाए। ये पंखा जितनी तेज़ी से घूमेगा, ये पंखा जितनी तेज़ी से घूमेगा उतनी ही बिजली क्या करेगा, वो जनरेट
करेगा। अब डायरेक्ट पंखे के घूमने से बिजली नहीं बनेगी, तो डायनेमो लगेगा। क्या लगेगा? डायनेमो क्या काम करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आपने अपने घरों में यूज होने वाला जनरेटर को देखा होगा। देखा है जनरेटर चलते हुए तुमने? और देखा है? और जनरेटर में क्या होता है? उसमें तेल डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, वो धुध धुध करके स्टार्ट होता है। जैसे वो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद फिर क्या करता है? बिजली बना देता है। वो बनाता है ना? तो वो इसी सिद्धांत पर काम करता है बच्चों। ठीक है, तो आज हमने जल विद्युत ऊर्जा से किस प्रकार से बिजली बनती है और पवन से किस प्रकार से बिजली बनती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्या किया? जाना। उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। ठीक है ना?